गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 13 दैट इज़ लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट होती है मतलब प्रकाश। शेडोज मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट डाली जाती है उसके साइड में जो भी ब्लैक कलर का हमें दिखाई देता है उसको हम शेडो कहते हैं। एंड रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। इनको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। सबसे पहले हम आते हैं लाइट पे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग विजिबल। लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है जो कि हर चीज को देखने में हेल्प करती है, विजिबल बनाती है। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स अनलेस लाइट फॉल्स ऑन देम। जब तक कि उन ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट ना गिरे तब तक हम उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। एवरीथिंग इज डार्क विदाउट लाइट बिकॉज इफ वी वांट टू सी एनीथिंग इन द डार्क देन वी आर अनएबल टू सी दैट थिंग। मतलब कि जैसे आप डार्क रूम में जाते हो, किसी भी अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आप टॉर्च या फिर कैंडल ऑन करोगे तो आपको सारी चीजें दिखने लग जाएगी। इसका मतलब यही है कि जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट ना डाली जाए तब तक आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते। थिंग आर क्लियरली विजिबल इन लाइट बिकॉज ऑब्जेक्ट आर विजिबल ओनली व्हेन दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट डाली जाती है वो लाइट जब तक रिफ्लेक्ट ना करे वो ऑब्जेक्ट तब तक आप कुछ भी देखने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं देख पाओगे किसी भी चीज को। Thus we can say that light is something that enable us to see things around us। कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ कुछ है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, वो है लाइट। यानी हम विदाउट लाइट कुछ भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट हमारा आता है ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनियस का मतलब होता है प्रकाशमान, नॉन ल्यूमिनियस का मतलब होता है जो प्रकाशमान ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उनको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, ट्यूबलाइट, स्टार्स एंड लाइट बल्ब्स। नेक्स्ट आता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। Objects that do not give out light of their own are known as non-luminous objects। जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते उनको हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बोतल, पेंसिल, पेन, बुक एटसेट्रा। देखो टेबल, चेयर, बोतल, पेंसिल ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। ये एग्जाम्पल्स अपनी खुद की लाइट नहीं इमिट करते। जब तक कि हम टॉर्च या फिर कैंडल की लाइट ऑन नहीं करेंगे तब तक ये चीजें हमें दिखाई देगी ही नहीं, इसलिए हम इनको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। दे आर विजिबल ओनली इन सनलाइट और इन आर्टिफिशियल लाइट। इनको हम तभी देख सकते हैं जब या तो सनलाइट की प्रेजेंस होगी या फिर आर्टिफिशियल लाइट होगी। आर्टिफिशियल लाइट का मतलब आप एग्जाम्पल ले सकते हो टॉर्च का। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो हमें लाइट देते हैं। Any object that gives out light is called sources of light। जो हमें लाइट देते हैं उनको हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को भी हम सोर्सेज ऑफ लाइट कह सकते हैं क्योंकि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट लाइक दैट सन, स्टार्स, बल्ब्स वो खुद लाइट इमिट करते हैं। सो दैट्स आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं लाइट के सोर्सेज और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। कैसे? नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, द सोर्सेज ऑफ लाइट विच अकर्स इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। जो नेचर में अकर होते हैं, जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें मैन का कोई भी रोल प्ले नहीं होता, उनको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, जिनको हम मैन मेड सोर्सेज भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मैन का रोल प्ले होता है। द सोर्सेज विच हैव बीन मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, टॉर्चेस, कैंडल्स, ऑयल लैम्प्स, अर्दन लैम्प, लैटर्न्स, गैस लैम्प, ट्यूबलाइट्स एटसेट्रा आर ऑल मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। ये सारे मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है विच इनेबल अस टू सी द थिंग्स इवन व्हेन द सन इज नॉट देयर। सन की एब्सेंस में भी अगर हमारे पास ये सोर्सेज है लाइक दैट बल्ब, टॉर्च, कैंडल है तो इनसे हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल सोर्सेज या फिर मैन मेड सोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट अनदर टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज भी हमारे पास आते हैं जिनको हम कहते हैं हॉट एंड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट।
जैसे हम मानते हैं कि सन जो है वो ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट सोर्स है लाइट का। फायर हमेशा हमें हीट देती है। ग्लोइंग बल्ब है, बल्ब नॉट CFL, दैट इज बल्ब। बल्ब जब जलता है तो वो गर्म होता है। स्टार हमेशा गर्म होते हैं, बट वो हमसे इतनी दूर है कि हम उसकी हीट को फील नहीं कर पाते। जो सोर्सेज हमें लाइट और हीट दोनों देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट। जबकि कुछ सोर्सेस होते हैं लाइट के जो ओनली लाइट प्रोड्यूस करते हैं बट हीट प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल CFL, बेस्ट एग्जाम्पल है CFL, ट्यूब लाइट्स। सच सोर्सेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रचार, यानी उसका पाथ जिसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इस एक्टिविटी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपको क्या करना है, 3 कार्डबोर्ड्स लेने हैं इक्वल साइज में और इनके बीच में छोटे छोटे होल करने हैं, सभी के सेंटर में बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इनको आप टेबल पे रखो और इनके साइड्स में कुछ स्पॉट रख दो ताकि ये गिरे ना। सभी को सेम डिस्टेंस पे रखना है। आपको इस वे में रखना है कि ये जो सारे होल्स है आपको स्ट्रेट लाइन में दिखे। अब आपको क्या करना है, टेबल पे इनके एक साइड में एक कैंडल जला के रख देनी है। तो अब आपको क्या करना है, दूसरी साइड से आप जली हुई कैंडल की फ्लेम देखोगे अपनी आई से। तो आप क्या देखोगे, आपको ये सीधी लाइट इन तीनों होल्स के थ्रू दिखेगी। गॉट इट? इट इज विजिबल क्लियरली, हमें ये क्लियरली दिखेगी। ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि ये जो बीच वाला हमारा मिडल वाला कार्डबोर्ड है, इसको आप थोड़ा सा स्लाइटली इसको क्या कर दोगे, इसके होल को आप हटा दो। मतलब इस डायरेक्शन से जो आपने सेम डायरेक्शन में किया उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप दूसरी साइड से फ्लेम को देखोगे तो आपको ये फ्लेम दिखाई नहीं देगी। इस एक्टिविटी से इन दोनों स्टेप में हम ये कंक्लूड करते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये जो प्रॉपर्टी है ट्रेवलिंग ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। The property of light to travel in a straight line explains many interesting phenomena related to light, such as formation of shades by the opaque objects. Opaque objects क्या होते हैं ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। for the and formation of image in a pinhole cameras, इसके लिए हम पढ़ेंगे अभी opaque objects क्या होते हैं, तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रे, इंपॉर्टेंट टर्म है। Ray is a line with an arrow that show the direction of the propagation of light and such a diagram is known as ray diagram. Means ये जो एक्टिविटी है इसको तो हमने विद फिगर विद डायग्राम क्लियरली एक एक चीज दिखाई है, इससे हमने रिप्रेजेंट किया है। और जब हम इसी एक्टिविटी को ओनली एरोज के निशान देके जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहते हैं रे डायग्राम। नेक्स्ट हमारा आता है बीम। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मूविंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। जब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रेज का ग्रुप मूव करता है तो उसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक मटेरियल्स। लाइट कैन पास थ्रू, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि जिनको हम हिंदी में पारदर्शी बोल सकते हैं, जिनके थ्रू लाइट क्लियरली पास हो जाती है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब इसके थ्रू लाइट पास होती है बट क्लियरली नहीं होती। ओपैक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। डिटेल में हम अभी डिस्कस करते हैं इनको। लाइट कैन पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स क्लियरली और पार्शियली। लाइट कुछ ऑब्जेक्ट्स में तो क्लियरली पास हो जाती है, कुछ में पार्शियली मतलब कंप्लीटली नहीं हो पाती। इसी जो लाइट पास होती है उसकी लाइट की जो पास हुई है लाइट उसकी अमाउंट के ऊपर बेस्ड हम इन तीनों को डिवाइड करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन 3 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। लेट्स डिस्कस ट्रांसपेरेंट मटेरियल। Materials that allow light to pass through them completely are called transparent materials। जो materials जिनके थ्रू लाइट completely पास हो जाती है उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली सीन थ्रू देम, इनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
इसके एग्जाम्पल है ग्लास, एयर, वाटर, सेलफोन शीट्स, विंडो पेन्स एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ओनली सम अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू कुछ लाइट पास होती है सम अमाउंट में, मतलब कंप्लीटली पास नहीं हो पाती लाइट, उनको हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बटर पेपर, टिश्यू पेपर, ऑयल पेपर, स्मोक ग्लास etc आर द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम क्लियरली नहीं देख पाते। नेक्स्ट हमारा है ओपेक मटेरियल्स, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ टू पास द लाइट और कम्प्लीटली ब्लॉक द लाइट आर नोन एज ओपेक मटेरियल। मतलब वो मटेरियल जो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं अलाउ करता और कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है लाइट को, उनको हम ओपेक मटेरियल कहते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू दीज मटेरियल्स एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल मड, सीमेंट, metals, coal and wood are opaque materials. A mirror is a very good example. Mirror बहुत अच्छा एग्जाम्पल है opaque materials का। An ideal mirror does not let any light pass through it. मिरर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मिरर में आप अपना फेस देख सकते हो, जबकि जब आप लाइट क्रॉस करोगे तो इसके आर पार आपको लाइट क्रॉस नहीं होती दिखाई देगी। सो दैट्स आर नोन एज ओपेक मटेरियल। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।